जगह पर पर्सनल और ये वो होता ही नहीं, झूठ और सच की मामला। तेरे सामने जो आया तू लड़, बस अभी सोच नहीं। हर एक के सामने अपना अपना फर्ज होता है। फर्ज होता है, अगर वो नहीं पूरा किया तो क्या हाल होगा। सरकारी आर्मी लोग, आर्मी वाले या जो भी सोल्जर लोग लड़ाई के दिनों में अपने आप को दिखाएंगे मैं बीमार हो गए, एक बार तो छूट गए, 2 बार छूट गए, तीसरी बार क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे या नहीं है। पर हर बार बोले मैं बीमार हूँ। एक आदमी था वो ऐसा ही करता था, एक बार उसको आखिर निकाल दिया आर्मी से, क्योंकि उसके सभी सुख ले रहा था। जितने सुख थे उसने लिए, अपनी छोटी सी एरिया को चारों ओर बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, दूसरों के हड़प करता था। अब आर्मी वाला है, कोई पहुंच नहीं सके। उसी बल पर उसने बड़े मजे लिए। कैंटीन उनके लिए खुली रहती है, ठिकरियों के भाव पर चीजें मिलती हैं। चारों ओर एक वर्दी में घूमे आर्मी वाला तो लोग भी डरते रहते। चारों ओर से उसने वो फायदा लिया। 65 की लड़ाई में मैं बीमार हूँ, 71 की लड़ाई में मैं बीमार हूँ, उसने बाकायदा वो दिया था और पटाता गया। आखिर सबका दिमाग खुला, मैं इसको गुम करूं और रिटायर्ड होने के पहले उसको उड़ा निकलो। देखेंगी ना, सरकार भी कोई अंधी है क्या, भगवान भी अंधा है क्या। अभी तेरे को नहीं है अपनी कोई लालच भी, वैर भी, तो भी अभी लड़ाई करनी है तो कर, भाग नहीं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इस समय जो स्वधर्म है वो क्षत्रिय धर्म है, आगे स्वधर्म की मीनिंग बदली हो जाएगी, ये भी देख। तो बोला कीर्ति भी चली जाएगी, मैं ऐसा तेरे नाम से सारी दुनिया है, तेरे वैरी लोग ये वो बहुत मेडल पहनेंगे, उसको हार पहनेंगे लोग। लड़ाई से भागा, अभी लोग वाहवाही करेंगे कि निंदा करेंगे। हाँ, आरती उतारेंगे उसकी, माला नहीं, तो बोला कीर्ति भी नहीं होगी, कहीं को तो भी खा दे को कब न भरी, वो भी नहीं होगा। हाँ। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्तिका भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। राइट है, अभी आगे बढ़ते चल। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जरूर बोलेंगे, सच्चाई है तो निंदा तो तेरी बहुत होगी। अभी ये भयानक वचन सुनाकर उसको वहां से हटा रहे भगवान, रोचक भयानक। हाँ, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अंडरस्टूड? ये तो आप समझ रहे हो लोग क्या क्या बोलेंगे। ये ठीक है, ऐसा हुआ, भागा हुआ, कमजोर, कायर, बहुत बातें बोले और शायद कभी न तू सुन पाए क्या हाल होगा। हाँ, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हाँ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद
युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब कंडीशन बहुत सुंदर आ गई। या तो अभी निंदा होगी, छोड़ेगा। अब इसमें भी दो बातें, या तो जीत है या हार है। अब अगर तेरे को ये लगे कि क्या होगा, हार जाएंगे, हारोगे तो भी हारना मना मरना तो भी स्वर्ग है, जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य पूरा तुम्हारी है, धरती पूरी। लाभ हानि, क्या क्या लाभ होगा युद्ध करने से, युद्ध जीतने से, युद्ध हारने से। अगर ये सारा समय ये सोचते हो इससे भी सुख दुख जो होगा, मेरे वाले चले गए दुनिया से, छोड़ा, मरना, लोगों का हानि हुई, या बच गए तो सुख मिलेगा, तो इन सब से भी थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ। तो ऐसे में अगर संबंध है तो भी पाप नहीं लगेगा। आप लगेगा? आप सभी मिलकर क्या कहना चाहते हो? अगर आप लोगों के सामने अर्जुन आकर रोता तो आप क्या कहें? छोड़ देना लड़ाई, क्या दूसरा कोई गुरु मिलता तो भी पागल है, इसको बेचारा को इतना दुख हो रहा है, नहीं लड़ेगा, ठीक है ना। जैसे माँ बच्चा आकर रोता है, एग्जाम में मेरा ऐसा हो जाता, अच्छा नहीं पढ़ना, छोड़। ये मास्टर कान पकड़ कर उसको पढ़वाएगा भी। और 10th वाले बच्चे अपने टीचर से रोते रहते, पढ़ाते हैं, सारा दिन तंग कर रहे हैं, सारा, खास कर जब ट्यूशन्स लेते। अच्छा थोड़े दिन के बाद हम पूछते बहुत गंदा मास्टर है, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेरी टीचर है। तो कल तक तो ऐसे बुरा कह रहे थे, वो उस पर फोर्स डाल रहे थे, बड़ा ऐसा। अभी उनकी वजह से तो मिले नंबर, आज सब अच्छे मिले, मेडल मिला उनकी वजह। नहीं वो तो सर बहुत अच्छी, आज हम उनके लिए कुछ उल्टा बोलने जाएंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा। तो ये सर हो, टीचर्स हो जो कान पकड़ कर पढ़वाते हैं, माँ बाप खाली बड़बड़ करते रहते, चिल्लाते। तो ऐसा ही कोई और माँ बाप जैसा उसको मिल जाता गुरु, मास्टर, भगवान, तो क्या करते? प्रकर्षण भगवान ने उसका कान पकड़ कर लगाया है लड़ाई में। और ऐसा भी नहीं, पूरे ज्ञान समेत। अगर आप सच बोलते हो और आपके रिश्तों में दरार आती है तो नहीं, वो देश काल पात्र देखना पड़ता है, वो पर्सनल घरेलू बात नहीं। फिर है ज्ञान लेकिन युक्ति, इसीलिए बोला जाता है कि जब हमको ज्ञान के प्रश्न पूछने तो सभा में, और जब हमारे कोई घरेलू बातें हैं तो गुरु अकेले। सब कोई समझ नहीं पाएंगे तो यो करेंगे, हो। तो कहीं सच बोलो भी भले। अब किसी को 106 बच्चे को बुखार है, आप बोलेंगे मैं सच बोल रहे हैं ना, उसको 106 बुखार है, बच्चे का क्या हाल होगा? बच्चा पूछता है कितना है, आप क्या बोलते हो? सच्चे बोल, सच बोल। दूसरा पागल कहता है झूठ क्यों बोल रहे हो बच्चे के? क्योंकि वो लकीर के फकीर, उस घड़ी वो झूठ 100 सच से भी बड़ा अच्छा हो। तो ये सिर्फ देखना। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए, हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन।
जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। दो योग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। और से कर्म योग की तरफ न कर्म कर तू कर कर कर, पर बिना ज्ञान योग के कर्म बंधन बन जाए। और ज्ञान क्या है? इच्छा और अहंकार से रहे। तो आत्म तत्व में जब खड़ा है तो तेरे को न इच्छा है न अहंकार है। अब जो करना है, कुछ भी करना है, ज्ञान योग का सारा लेकर समझ कर, तो जो कर्म बंधन डालता था कर्म योग बन गया। फिर एक अकेली चलाना भी घर में बंधन डाल रही थी, कर्म देखना बंधन था, सुनना बंधन था। अब ज्ञान योग क्या है? कान अपने धर्म में पूरे, आंखें अपने धर्म में, तू अपने धर्म में। अब तो जो कर्म हो रहा है वो ओम के नाद से उत्था पटके ही थे। इसीलिए बोला जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दे। ना कौन सी बुद्धि? निश्चय बुद्धि। मैं सुखरूप आत्मा निराला हूं इन सब से। अब ये बुद्धि का योग कर्म में भी लग गया। तो बुद्धि योग क्या है? ज्ञान योग। आत्मा जब तक आत्मा को पकड़ा नहीं है, देखना भी बंधन, सुनना भी बंधन, करना भी बंधन, चलना भी बंधन, सब बंधन। मरना तो मरेंगे। बहुत ही देखो, लड़ाई तो अभी 18वें के बाद हुई, तब तक कितना अर्जुन को रेडी कर रहा है। हर अर्जुन ये ज्ञान से रेडी हो जाता है। सच्चाई है। और न सिर्फ कुर्सी पर इधर बैठे हुए, ये प्रैक्टिकल जो युद्ध सामने, कर्म युद्ध, जो जो तुम्हारे सामने दूसरा तीसरा बातें आती, अगर अवेयर हो ज्ञान से, कर्म नहीं करेगा। अब कर्म योग हो जाएगा। आप कुछ भी करते रहोगे, हम ऐसा ऐसा कर रहे थे, ये छुड़ाने वाला हो जाए। कर्म छुड़ा देवे हमको, कर्म बांधे नहीं मेरे। अब दृश्य है, बातें हैं, घर में भी हजारों, न गिना कर भी हजारों हम गिना सकते हैं बातें। उलझा रहता है, यहाँ क्या करूं, कैसे करूं, ये ऐसी बात है, वैसी। ज्ञान से सब छूटे। क्यों? मोह की वजह से भी हम कंसर्न रखकर तरफदारी कर बैठते। सच्चाई है। ज्ञान मोह से भी ऊपर करने वाला, उपराम करने वाला है, तो इधर तरफदारी नहीं रहेगी दिमाग, तो इंसाफ भी नहीं कर बैठते। छुड़ाए ना कर्म पण, हर एक का कर्म मुझे बांधना है खाली। मेरा की आए अकेले जाए अकेले, हर एक का कर्म, हर एक की प्रारब्ध, हर एक के स्वभाव संस्कार अपने अपने, कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता। कृष्ण भी छुड़ा नहीं सकता है। कृष्ण उसको खाली समझ दे रहा है, समझता है। हाँ, तो भी बोला बंधन को भली भांति त्याग देगा, तत् सर्वथा नष्ट कर डालेगा। कर्मों के बंधन, ये कर्मों की फांसी फंसा रही थी, वो नहीं रहेगी। दो बच्चे, बड़ा एक छोटा। अभी जिसकी तरफ ज्यादा वो, कितने मेरे को बच्चे आकर क्या बोलते हैं मेरे को, माँ बाप ने तक, तुम बड़े हो ना चुप कर जाओ, तुम बड़े हो ना चुप कर जाओ। बोला सारी जिंदगी मुझे चुप कराया खाली।
कभी छोटे को डांट भी नहीं मारी, वो छोटा है ना, छोटा पड़ा है, छोटा है ना, इंसाफ करो। एक छोटी सी बात है, ये तो छोटी। ऐसे ही जहां मेरी तरफदारी है वो की वजह से वहां कुछ और भाषा निकलती है, जहां तरफदारी नहीं वहां उसको दबाव वाली। ऐसा कर बैठते हो, हर एक करते हैं। और दो बच्चों में तो ये झगड़ा उनको में भी रहता है। माँ बाप ऐसा न करे। ये एक सिंपल मिसाल देती आप। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कर्म योग मीन्स ही निष्काम, निष्काम कर्म योग, जिसमें आरंभ का त्याग नहीं, त्याग होता ही नहीं है। माना शुरुआत में जैसे, और बीज का भी नाश नहीं है, आरंभ के बीज 20 साल बाद, ना हम लोगों के 20 साल नहीं हुए थे, किस कोई और लेडी थी 20 साल बाद सत्संग सुनकर वो बैठ गई थी घर पे। अचानक हम लोग को ट्रेन में मिली, दादा भगवान के टाइम की बात। अरे दादा आ गए, हम लोग सब कल्याण जा रहे थे। तो बोला मेरा ज्ञान सत्संग आना छूट गया है, लेकिन जो वो मेरे को मिला है वो कभी नाश नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल उसने बोला, वो सब ज्ञान की हर पॉइंट मेरे को याद है। माना ज्ञान नाश नहीं होता है ना सालों में। ऐसा उसको याद था। बोला बिल्कुल नहीं भूला है। तो आरंभ के बीज का नाश नहीं होता, ये निष्कामी के ज्ञान की महिमा है। और उल्टा फल रूप दोष नहीं लगता है, उल्टा फल रूप कभी कभी हो जाता है। समझो किसी को ज्ञान सुनते सुनते जोश आया, कुछ जाकर घर में उल्टा सुल्टा किया, और उल्टा सुल्टा किया भी नहीं पर घर वालों को लगा। एक लड़की आती थी सत्संग, 2 बहनें आती थी दूसरे एक शहर से। बाप इतना तो नाराज था, इतना तो नाराज था कि पूछो। उसने आपघात किया। शहर में इतनी निंदा लड़कियों की सत्संग की हुई कि पूछो नहीं। सब उनको बेचारियों को, दोनों को ऐसा है, बाप को मारने वाली, ये ज्ञान ऐसा ऐसा। बाय चांस बाप की एक चिट्ठी निकल गई जिसमें उसने पूरे क्लियर लिखा था, मैं जिंदगी में नाराज रहता था बेटियों से कि सत्संग में क्यों करूं, लेकिन मेरी बेटियां ऐसी सोने से बनी हुई है, मैं उनकी वजह से दुनिया से नहीं जा रहा हूं। ये आप भूल मत करना कि बेटियों ने बाप को मारा। लेकिन क्या हुआ था कि ऑफिस में कुछ ऐसी बात हो गई थी जो मुझे सहन नहीं, तो मैं मरने जा। दिख रहा था उल्टा फल रूप दोष। भगवान भी ऐसा है, निर्दोषों पर दोष आने नहीं देता। ऐसी सच्ची घटना। बाप ने जैसे बेटियों को गिल्ट से कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा बहुत बेचारियों को लगता था हमारी वजह से हमारा अपना बाप गया, और चिट्ठी निकल आई जब की। तो उल्टा फल रूप जो दोष लग रहा था वो टल गया। इसका मर्द बन गया दूसरे से, क्योंकि औरत आ रही है सत्संग में। थोड़े दिन के बाद देखो तो उसको छोड़कर फिर उसके पास आकर रहता है, वे तू तो फिर भी मेरी सच्ची है, कोई तुमने लोड़ापा नहीं दिया, मेरी मिच्छा भी नहीं रखी, तुमने धीरज किया, तुमने ऐसा। वो तो सारा दिन चूस्ती काटती। ये भी देखो
तो भी उल्टा फल रूप दोष आते आते टल जाते। तो ये थोड़ा सा भी साधन परमात्मा की निष्कामता मन इच्छा और अहंकार से रहे। भयानक भय से बचाना। भय किसमें रहता है? इच्छा में। इच्छा वाला भयभीत रहेगा, मैं आप में इच्छा रखूं, मेरा काम करो, मेरा घर बनाओ, मेरा ऐसा। एक दिन ऐसी हालत करोगे कि वो मैं भी तो भयभीत रहेंगे कि नहीं? नहीं रहेंगे। निंदा होगी, ऐसा होगा, है नहीं, मुझे चाहिए नहीं। दादा भगवान को मैंने एक दिन बोला, दादा बहुत निंदा तो हो रही है सत्संग की। ललित बेचारे कर क्या रहे हैं? बातें तो कर रहे हैं, करने दो। हमने किसी का कुछ लिया दिया नहीं है। तो वो शांत इतने ठंडे नमूने बोला, हमको किसी से, मेरे को किसी से कुछ चाहिए नहीं। तो ये तो विंदर हो रही है। बहुत धीरज वाले, कान से ब्रह्म ज्ञानी, मैं हम लोग किसी से कुछ लेते नहीं। लोग तभी भी बातें तो कर रहे हैं, करने दो। वो अपने आप को खुश कर रहे हैं। उनको किसी से कुछ है नहीं, गिला निंदा है ही। तो इतना धीरज ब्रह्मज्ञानियों को अपना होता है, ठंडक। जो बातें आती थी हम लोगों के सामने, लोग निंदा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आकर पूछेंगे, हम गुरु से ही पूछेंगे। वो जो जवाब दिए गुरु ने, वो पत्थर की लकीर हो गए, सच्चे सच्चे प्रैक्टिकल जवाब। जब तक बैठ सको। इसकी आदत की गाइडिंग का भी, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन, यही अभी तक पढ़ रहे हैं ना, जन्म मृत्यु। हाँ, क्योंकि जन्म मृत्यु के लिए क्या चाहिए? इच्छा और अहंकार। मसाला तो चाहिए ना आगे के लिए। पिछले मसाले की वजह से ये जन्म मिला, समझो मसाला ही बोल रहे हैं। राग द्वेष अज्ञान, इच्छा और अहंकार, ये जड़ है। मुझे अपने लिए सेल्फ मोटिव के लिए मुझे चाहिए। और देखो मैं बहुत अच्छे, सच्ची, ये मैं ही जन्म मरण लाती है। तो अगर कर्मयोग माना जन्म मरण के आगे जो होने वाली बातें थी, इच्छा और अहंकार, वो अभी ज्ञान से शांत ठंडक में आ गए। अभी भी अंदर इच्छा और अहंकार न हो गए, ज्ञान को समझा, तो जन्म मृत्यु रूप भयानक भय चला जाता। अभी ये जीवन मुक्त हो गए। इच्छा और अहंकार से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति। बाकी कोई मुक्ति कोई देश नहीं है, कोई काल नहीं है। ये समझ, इसमें लिविंग ही मुक्ति। तो भयानक भय लगा रहता, मरना है तो अहंकारी को तो मरना पड़ेगा। वो तिल वैसे ही मर रहा है, अभी मर रहा है, राग में मर रहा है, द्वेष में, अपमान में, निंदा में, चुगली, मर ही तो रहा है। धीरे धीरे वो मौत तो बहुत बाद में मारती, अंदर ही अंदर श्रिंक हो रहा है। अब जब वो है नहीं, निर्भय हुए भजो, क्योंकि सेमनेस में, समानता में रहे, किसी से अपने को श्रेष्ठ नहीं मानता। ये सारा ज्ञान आगे आगे बहुत